अच्छा, जंग तो एक मेरे ख्याल से खिलौना लग रहा है। जंग कहाँ है भाई? वहाँ जंग कोई है ही नहीं। ऐसा कहीं जंग हुआ है कि एक चिड़िया पर नहीं मार सकती, एक गजा के लिए, एक दवा के, एक टिकिया के लिए तरस रहे हैं और मिसाइल पहुंच रहे हैं। ये ड्रामा है, इसको बंद होना चाहिए। गैर मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नींद हराम है देख करके जो कुछ हो रहा है। क्वेश्चन वो जो पिक्चर सामने आ रहा है, फ़लस्तीन का कज़िया जब भी उठा तो भारत सरे फहरिस्त नज़र आया। मैं असगर अली, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का एक खादिम। आज हम इंसानियत के नाम पर और इंसानियत कुशी, नस्ल कुशी जो हो रही है, उसके ख़िलाफ़ अपने मुतालबात रखने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। और जमात इस्लामी हिंद के अमीर ने आपके सामने बहुत मुख्तसर लेकिन जामे तरीक़े से मकसद इस कॉन्फ्रेंस का आपके सामने रखा है। तकरीर नहीं है, लेकिन लोग उसको तकरीर कहते हैं। बुनियादों को जब छोड़ देते हैं तो बातें ढेर हो जाती हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो लोग आजकल बुनियादी बातों को पसंद नहीं करते, उसको किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी पहलू से जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम उन बुनियादों की तरफ तवज्जो दिलाएं। कुरान करीम में है कि एक बेकसूर आदमी का, किसी भी आदमी का, कहीं के आदमी का, काले या गोरे का, रंग व नस्ल और धर्म और जुग्राफिया का कोई कैद नहीं, कत्ल कर देता है तो सारी मानवता का कातिल माना जाता है। इतना बड़ा पापी है। और अगर उसके एक जुमले से, एक मुतालबे से, थोड़ी सी कोशिश से किसी की जान एक आदमी की बच जाए तो सारे मानवता को गोया कि उसने ज़िंदगी बख्श दी। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी ये है कि अपने जिस महबूब प्यारे वतन में हम लोग देश में हैं, इसकी संस्कृति भी बड़ी धार्मिक भी और सियासी समाजी भी ऐसी ही रही है। और मैंने देखा अपने कम उम्री में इसी प्रेस क्लब में, उसके इर्द गिर्द में, कि फ़लस्तीन का कज़िया जब भी उठा तो भारत सरे फहरिस्त नज़र आया और हक़ की बुनियादों पर रहा। तो वो चीज़ भी हमारे सामने है। और आपने अभी ये एक अच्छी खबर, ताज़ा ख़बर है, नहीं तो ऐसी ख़बरें बहुत हैं हमारे इतिहास में भारत के, कि इस नस्ल कुशी या भूखमरी और कहत साली का जो समा पैदा किया गया है, उसके ख़िलाफ़ किस तरह से मुतालबा हमारे मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने किया है और उसको अपनी तारीख़ी हैसियत से जारी रखना चाहिए। एक बात और ये है कि इस वक्त ये मुस्लिम तंजीमें या मुसलमान, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं, सारी, कहीं भी कोई इंसान है तो उसका यही काम है। लेकिन कभी को कहा जाता है कि ऐसे मौके से जागते हैं। कोई मौका ऐसा नहीं है। यूक्रेन के मसले में जब भी हमने फ़लस्तीन का नाम लिया, यूक्रेन का नाम लिया या रूस का नाम लिया, सुपर पावर में कोई एक इंसान मरे या ये कि किसी गरीब मुल्क के अंदर, पसमादा पिछड़े हुए मुल्क में मरे, एक सा मौक़िफ़ है। ये कभी हमारा बदलता नहीं है, ये हर वक्त के लिए है। और आज नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं है, यहूदियों के हक़ में नहीं है। उसका एक बच्चा भी बीमार पड़ा तो दुनिया की सबसे बड़ी हमारे आस्था के मुताबिक पर्सनालिटी ने उसकी खबरगिरी के लिए उसके घर पहुंच करके, उसके सिरहाने बैठ करके और उसकी इयादत की और जो कुछ हो सकता था ये किया। ये हमारी, और ख़ुद जिस सरज़मीन के सिलसिले में इस वक्त हम लोग बेचैन हैं और लोगों की, गैर मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नींद हराम है देख करके जो कुछ हो रहा है। खुसूसन वो जो पिक्चर सामने आ रहा है माओ के, और उन बच्चों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जो कितने बेवा और यतीम हो चुके हैं बच्चे और माएँ। मैं बात यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी सरज़मीन पर होलोकॉस्ट के बाद जिस तरीके से कोई उसमें से एशिया का इंसान नहीं था, कोई भारतीय नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, जब यहूदियों को चुन चुन करके इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का उन्हीं लोगों ने उठाया जो इस वक्त किसी न किसी हैसियत से एक ड्रामा पेश कर रहे हैं। तो ये जंग के ड्रामे हैं, कहीं किसी और चीज़ के ड्रामे हैं।
ہم اس کو ان کی نیتوں پر نہیں کرتے، لیکن کھیل ایسے ہی ہوا کہ یہودیوں کا صفایا ہوا، اور اس وقت بھی جو تھوڑے سے لوگوں کو، تاکہ اس اتہاس کو یاد کرے کہ ہمارے ہولوکاسٹ کا واقعہ پیش آیا تھا، ہم ہی اس کے ظلم کے شکار تھے، اس کے لیے کوئی یورپ کا ملک، کوئی امریکہ کا ملک، کوئی ایشیا کا ملک، کسی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے، در در سے ٹکراتے ہوئے، اور سمندروں کے موجوں اور لہروں پر تھپیڑے کھاتے ہوئے لوگوں کو انہی فلسطینیوں نے اسی غزہ اور اسی فلسطین کے ساحل پر ان کو پناہ دی تھی۔ آپ تصویریں دیکھیے، اس وقت بالکل دنیا کے سامنے ہے، اور ہم اسی لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ خون جہاں کہیں بھی بہے اور انسانیت کا جہاں بھی قتل ہو، اس کے لیے اگر انسان ہیں اور کسی دھرم کو مانتے ہیں، اور انسانیت سے بڑا دھرم کیا ہے، اس سے تو یہ آواز بلند ہونی چاہیے، بہت امن کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، اور بہت قوت کے ساتھ، کہ یہ چیز جس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، جنگ تو ایک میرے خیال سے کھلونا لگ رہا ہے۔ جنگ کہاں ہے بھائی؟ وہاں جنگ کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسا کہیں جنگ ہوا ہے کہ ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی، ایک غذا کے لیے، ایک دوا کے، ایک ٹکیا کے لیے ترس رہے ہیں اور میزائل پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ یہ بہت سارے کھیل ہیں جس کو سمجھنا چاہیے دنیا کو، اور جتنا ضمیر، جس طریقے سے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ہم کام کر رہے ہیں اسرائیل کا، اسرائیل میں جو خود اسرائیلی اور یہودی احتجاج کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے، میں ان کے درد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے سب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں بات بہت لمبی ہو گئی، یہاں بہت بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی تنظیموں کے حضرات موجود ہیں، اور آپ میڈیا کے لوگ، میں ہمیشہ اس پریس کلب میں دسیوں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ساری طاقتیں اس وقت ایک طرف، اور چوتھا ستون جو جمہوریت کا کہا جاتا ہے، میں انسانیت کا پہلا ستون اس سے بار بار کہتا ہوں، قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر ثانم، کہ قلم اور میڈیا ہی سب سے پہلی طاقت رہی ہے، اور جس نے اس کو اٹھا لیا ہے وہی دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ آپ اس میں سب، اور وہ آپ کے پالے میں اس وقت ہے، آپ انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو یقیناً یہ ہماری کمزور سی آواز بھارتیوں کی یا انسانوں کی، یا ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی، یہ یقیناً اپنا رنگ دکھائے گی۔ میں دعا بھی کرتا ہوں ساتھی، اور وہ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم دعا کریں، پرارتھنا کریں اور آشیرواد دیں کہ اللہ جل شانہ اس طرح کے کارثے، اس طرح کے کرائسس کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، شکریہ۔